राधे राधे सभी को। एक बार हमारी राधा रानी हमारे कान्हा जी से रूठ गईं और रूठने के बाद कई दिनों तक वृंदावन में नहीं गईं। कान्हा जी उनका इंतज़ार करते सुबह से शाम तक, लेकिन नहीं जाती तो वो बहुत उदास होते। जब काफ़ी 2-4 दिन बीत गए तो कान्हा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैं अगर कृष्ण के रूप में जाऊंगा, ग्वाले के रूप में जाऊंगा, तो हो सकता है राधा रानी मुझसे मेरी बात ना माने, मुझे देखे नहीं, मुझे निराश करके भेज दें। तभी उन्हें एक उपाय सूझा कि वो मनिहारी के भेष में गए। अब आप पूछेंगे मनिहारी किसे कहते हैं? ऐसा है, हमारे ब्रज में क्या, पहले पूरे भारत में चूड़ी बेचने का काम महिलाएं करती थी, क्योंकि महिलाओं के हाथ में महिलाएं चूड़ी बनाती थी, पहनाती थी। जो चूड़ी पहनाती थी उन्हें मनिहारन बोलते थे। अब उस प्रकार की जाति भी होती है। तो मनिहारी का भेष बनाया कृष्ण भगवान ने, साड़ी पहनी, चूड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किए और घूंघट किया लंबा सा, और सर पर टोकरी रखी और बरसाने की गली में पहुंच गए। तब बरसाने की गली में पहुंचने लगे, आवाज़ लगने लगे, हरी बिरंगी चूड़ी ले लो, राधा नाम की चूड़ी ले लो। जब ये आवाज़ राधा रानी की सखियों के कानों में पड़ी तो भाग कर आई और बोली, ओ मनिहारन, मनिहारन मनिहारन, यहाँ को आ, ने हमें चूड़ी दिखा, कैसी तेरी चूड़ी लाई है। तो कृष्ण भगवान जी उन्हें अपनी चूड़ी दिखाने लगे। वो तो मनिहारी के भेष में थे। उन्होंने सर पर टोकरी उतारी और धरती पे रखी और चारों तरफ उनकी सखियाँ बैठ गईं, बीच में राधा रानी बैठ गईं। एक एक करके चूड़ी दिखा रहे थे। चूड़ी बड़ी सुंदर थी, रंग बिरंगी, हरी नीली पीली, और देखे और बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और विष्णु भगवान ने मनिहारी का रूप रखा था, तो राधा रानी की सखियाँ तो पहचान नहीं पाईं, लेकिन जो राधा रानी थी वो तो पहचान गईं कि ये मनिहारी का भेष बनाया, छलिया का रूप बनाया और ये हमें छलने आए हैं, मतलब कृष्ण भगवान मनाने आए हैं। फिर राधा रानी मन ही मन उनसे मान गईं। तो इसी बात पर हमारे ब्रज में एक भजन है, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बरसाने की गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। इस प्रकार हमारे कान्हा जी राधा के लिए नए मनाने के लिए नई नई युक्ति सोचते हैं, नई नई कामना करते हैं। आपको कहानी पसंद आई हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।